आप ठीक है ना? क्या किया आपने? आपने पापा को धक्का मार दिया? हमने कुछ नहीं किया। हाँ, आपने धक्का मारा है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अम्मा किसी को कुछ नहीं हुआ। पापा ठीक है अम्मा? आदित्य, हमने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया अम्मा? आप आइए, अब आइए इधर बैठिए। अम्मा आप आराम से बैठिए, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बेटा टेंशन मत लो, दादाजी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ बेटा। दादी आप रो मत। सौम्या जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, अम्मा की तबीयत बिगड़ रही है। काम करते हैं, सब नीचे चलते हैं। चलिए अम्मा। ईशाना दादाजी का हाथ पकड़ो। सौम्या अम्मा को उठा। चलिए। हमने किसी को हाँ धक्का नहीं दिया। आपने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया अम्मा, अपने आप आइए, संभालिए अपने आप को। हेलो डॉक्टर साहब। देखिए, दरअसल ये एक हार्ट पेशेंट है, इसलिए इनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। वैसे अभी तो ये ठीक है, ऐसी टेंशन जैसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा शॉक में है। और हाँ, ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, कुसुम जी को दे दीजिएगा और उन्हें भी आराम करने दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। या डॉक्टर। मंगल के सामने सोम्या का सच आ गया है। यहाँ पर सोम्या को समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे बचे। भाई सोम्या को ये लग रहा है कि अब मंगल की हॉस्पिटल वगैरह नहीं ले गई कुसुम को तो सारा सच सामने आ जाएगा, और ऐसे ही होता है। मंगल भाई बहला फुसला के कुसुम को हॉस्पिटल तो ले जाएगी, लेकिन यहाँ पर सोम्या भी पहुंच जाती है। अब सोम्या गलती से किसी और हॉस्पिटल पहुंचती है। होता ये है कि यहाँ पर भाई फोन वगैरह जब मंगल कर रही होती है तो सोम्या सुन लेती है, और यहाँ मंगल को समझ में आ जाता है कि भाई ये तो हॉस्पिटल का नाम सुन लिया है और यही पागल बना देगी भाई मंगल सोम्या को, और किसी तरीके से जो सोम्या है वो कहीं और हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। और मंगल पहुंच गई है कुसुम को लेके हॉस्पिटल में। यहाँ पर डॉक्टर बोल रही है कि सब रिपोर्ट्स वगैरह ठीक है, हम एक काम करते हैं भाई दोबारा से टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या परेशानी है। अब यहाँ पर भाई कुसुम भी राजी हो गई टेस्ट के लिए, टेस्ट भी हो गए हैं। अब रिपोर्ट जो मिलनी है वो मंगल को मिलेंगी, और मंगल ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ मेरे को ही रिपोर्ट देना और किसी को मत देना। और अब देखते हैं सोम्या किस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट्स की चोरी करेगी, क्योंकि सोम्या के सामने उसके पर्स में रिपोर्ट्स का तो वही रिसिप्ट आ गई है, और यहाँ उसको समझ में आ गया है कि भाई कुछ तो टेस्ट वगैरह करा के लाइए। और अगर ये सच आ गया सामने कि मैं कुछ मेडिसिन वगैरह मिलाती थी तो बहुत बड़ा नाटक हो जाएगा। और इसी बात को लेके अब सोम्या चलती है बड़ी चाल। अब सोम्या ना ऐसे बिस्किट्स में दवाई वगैरह मिला देती है, और ये जो बिस्किट्स होते हैं ना ये मंगल खिला रही होती है, तो यहाँ पर जो सारा इल्जाम है ना वो मंगल के ऊपर आ जाएगा। अब देखते हैं आदित्य क्या करने वाला है, और यहाँ पर मंगल किस तरीके से अपने आप को बेकसूर साबित करती है वो तो आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिया के सामने ये आ गया कि गायत्री जिंदा है। जिया पहुंच जाती है जहां पर भाई बॉडीज वगैरह मिलती हैं उसको, जहां उसने गायत्री की बॉडी देखी थी पहले, तो यहाँ पर उसको गायत्री की तो भाई कोई लाश वगैरह नहीं मिलती, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये मुझे मिलके पागल बना रहे हैं। और यहाँ पर भाई अब देखते हैं किस तरीके से कार्तिक को बचाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी और गायत्री को लग रहा था कि भाई हम यहाँ पर जिया को डराएंगे, पागल बनाएंगे तो ये केस वगैरह वापस ले लेगी, कार्तिक जेल से छूट आएगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पर लक्ष्मी और गायत्री मिलके क्या नया प्लान करने वाले हैं ये देखेंगे।